नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही खास और लंबी यात्रा की शुरुआत हो रही है। हम निकल रहे हैं गाजियाबाद से गुजरात के कलोल के लिए, जहां हम नवरात्रि की पावन भक्ति में शामिल होंगे। सफर की पहली सीढ़ी है ये मेट्रो। एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हुए मन में उत्साह है और एक लंबी यात्रा की तैयारी। प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का इंतजार और फिर ये नीली और सुनहरी यादों वाली मेट्रो का आना। किस्मत अच्छी थी कि भीड़ के बावजूद बैठने की जगह मिल गई। अब सफर शुरू हो चुका है। हम रेड लाइन से कश्मीरी गेट पहुंचेंगे और वहां से येलो लाइन लेकर हमें चांदनी चौक उतरना है। आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। बने रहिए। कश्मीरी गेट से येलो लाइन बदलकर हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक। यहाँ की भीड़ देखकर ही समझ आता है कि पुरानी दिल्ली का असली रोमांच शुरू हो चुका है। ट्रेन से उतरते ही हुजूम का सामना करना पड़ा। अब चुनौती है इस भीड़ को चीरते हुए पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए सही एग्जिट ढूंढना। नजरों को बस बोर्ड की तलाश है। आखिर भीड़ को पार कर हम स्टेशन की ओर बढ़ चले हैं। 3 बजे की आश्रम एक्सप्रेस अब ज्यादा दूर नहीं है। भीड़ को चीरते हुए हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगा कि बस अब स्टेशन के पास पहुंच ही गए हैं। नजरों को बस एग्जिट गेट की तलाश है ताकि जल्दी से ट्रेन पकड़ सके। पर यहाँ हो गया एक छोटा सा ब्लंडर। जैसे ही हम बाहर निकले, पता चला कि हम गलत गेट की तरफ आ गए हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का सही रास्ता तो बिल्कुल दूसरी तरफ था। अब फिर से उसी भारी भीड़ में वापस जाना पड़ रहा है। व्लॉगिंग के चक्कर में कभी कभी ऐसी दिशा भूल हो ही जाती है। चलिए अब फिर से मुड़कर सही गेट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है और स्टेशन अभी भी थोड़ा दूर है। किधर है भाई? हम यहाँ तो वापस एंट्री है। ओह, लगता है वापस ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऑपोजिट ही आ गए हैं। चलो ये भी अच्छी इवनिंग वॉक हो जाएगी। हाँ, अभी सही रास्ता है। बड़ी मुसीबत है। ओह, बैग को पीठ पर लादे हुए एक छोटा सा एक्स्ट्रा रास्ता भी मीलों लंबा लगता है ना? चलो कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे क्या होता है देखते हैं। वाह, इन सीढ़ियों पर लिखा है कि हर कदम पर कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। आज की इस भागदौड़ के बाद तो लग रहा है कि जिम का कोटा यही पूरा हो गया। आखिरकार रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचे, पर गेट नंबर 1 का नजारा देखकर होश उड़ गए। यहाँ इतनी लंबी लाइन है कि अगर यहाँ खड़े हुए तो आश्रम एक्सप्रेस पक्का छूट जाएगी। भीड़ को देखते हुए हमने तुरंत फैसला बदला और अब हम भाग रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ। गेट नंबर 2 पास ही होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं, देखते हैं वहां का क्या हाल है और क्या हम समय पर प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं या नहीं। चलिए, सफर अभी बाकी है। गेट नंबर 1 की उस भारी भीड़ को पीछे छोड़कर अब मैं तेजी से गेट नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूं। दूर से देखने पर लग रहा है कि यहाँ वाकई भीड़ बहुत कम है। शायद चांदनी चौक से आने वाले ज्यादातर यात्रियों को इस गेट के बारे में पता ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। गेट नंबर 1 पर जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, यहाँ सन्नाटा है। मेरा फैसला एकदम सही रहा, वरना अब तक तो मैं लाइन में ही फंसा होता। चलिए बिना समय गवाए अपना बैग स्कैनिंग मशीन पर रखते हैं। सिक्योरिटी चेक बहुत ही स्मूथली हो रहा है। यहाँ कोई अफरातफरी नहीं है, बस चैन की सांस और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते कदम। चेक इन हो गया। अब फटाफट स्टेशन के अंदर चलते हैं और अपनी ट्रेन ढूंढते हैं। समय बहुत कम बचा है। चलिए सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ। टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा है, पर उलझन ये है कि ये ए क्या है। मैंने अभी आरपीएफ वाले से पूछा तो उन्हें भी कुछ खास पता नहीं। बोले, भाई साहब यहाँ नंबर चलते हैं, ये अल्फाबेट नहीं। खैर, माथा पच्ची छोड़ते हैं, क्योंकि सामने अपनी ट्रेन खड़ी मिल गई है। अंदर चलते हैं। वैसे तो रैक टिकट है। मन ही मन दुआ मांग रहा हूं कि कोई दूसरा ना हो। पर अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से ही एक महानुभाव पसरे हुए सो रहे हैं। भाई साहब तो लंबे पड़े हुए हैं। हमने भी अपना सामान जमा लिया है, क्योंकि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। इनको वैसे सीट मिल गई है, अब ये सो जाएंगे थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ। तो उसी सीट पर अपने पहुंच गए हैं, अपन लोग भी लेट जाते हैं। लाइट बंद होने वाली है। अभी लाइट बंद हो गई है। मैं जा रहा था वॉशरूम, इधर वाला गेट बंद था, पीछे वाला। कोई सामने लगा देते ना सामान, फिर खुलता नहीं है वो।
इधर जा रहा हूँ तो ये एकदम से कूद पड़ा ऊपर से, सामने जो बंदा खड़ा है। ऐसा लग रहा है बंदर आके पड़ा हो, डरा ही दिया एक बार को इसने, कम बकत ने। चलो अभी चलते हैं, वैसे ट्रेन पहुंचने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपना महसाना उतर के। महसाना उतर गए थे 4 बजे, 4 बजे के बाद यहाँ पे आए बस स्टेशन पे। काफ़ी अच्छा स्टेशन बनाया हुआ, ऑटो पकड़ के आए थे। ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है वैसे भी ना। बोले थोड़ी देर बाद जाएगी बस यहाँ से। अभी यहाँ पे एक होर्डिंग देखा, बोलता होर्डिंग गाता है, दिखाता हूँ भाई आपको। उस होर्डिंग से सामने खड़ा हुआ मैं काफ़ी देर, वो गाया नहीं उसने। देखो जरा यहाँ पे होगा, ये रहा, ये होर्डिंग गाता है, पता नहीं कब गाएगा। अरे चलो चलो, ट्रेन आगे बंद करते हैं। चलो चलो, बस में, बस आ गई बस, हाँ चलते हैं। तो हाँ, यहाँ इस पीठ में अपन लोग आए थे, नवरात्रि चल रही है, तो हमारा मेन मकसद आने का यहाँ पे था, पीठ में शामिल होने के। यहाँ पे एक उत्सव होता है, एक तरह की पूजा होती है यहाँ पे, तो उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। ये यहाँ पे पीठ में इतने भी लोग हैं, अपने साथी हैं, ये इनका भजन कीर्तन चल रहे हैं। इधर देखो माता रानी की मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, और जागृत अवस्था में। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे बैठने के बाद में। तो 1-2 दिन हम हैं यहाँ पे, कल नहीं तो परसों वापस निकलेंगे। देखते हैं कहाँ जाएंगे, पहले अहमदाबाद जाएंगे, उसके बाद या तो सोमनाथ, या फिर शायद भावनगर का भी मेरा प्लान है, भावनगर भी जा सकता हूँ। अभी तो इसका आनंद लो, देखो कैसे नाच रहा है ये लड़का, ये महाराष्ट्र का है, नीली वाली उसमें ना, नासिक से है ये माता बगलामुखी का यज्ञ हो रहा है यहाँ पे। अपन लोग तो ज़्यादा मंत्रों का ज्ञान है नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा दूर भी बैठ जाए इनके साथ तो बड़ा अच्छा रहता है।